Good morning, students. Today we are going to start list in HTML. As we have studied HTML about tags, HR tag, BR tag. Okay, a lot of tags we already know it. So in this new topic, you will understand how we can create a list with HTML. सो मेनली मैं आपको बता दूं वाई लिस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जो डेटा आइटम्स हैं हम उनको एक प्रॉपर लिस्ट में अरेंज कर लें, तो लिस्ट एक इफ़िशिएंट वे है हमारे डेटा या हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो सबसे पहले देखिए, a list is the most efficient way of representing information in a precise manner, whether it is the minutes of a meeting, a list of grocery item, a list of ingredients in a recipe, or the table of contents of a document. हर जगह हर प्लेस पर हमें जो है लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए आप कोई ग्रॉसरी आइटम्स अगर हम परचेज करने जाते हैं, सो वी जस्ट मेक अ लिस्ट। हर आइटम की लिस्ट हम बना लेते हैं, उसकी क्वांटिटीज है ना। एंड ऐसे ही हम जो है किसी रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिख रहे हैं तो भी हम उसको जो है लिस्ट रेडी कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमें जो है लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर कि आप जब लिस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हम अभी नोट्स हम बनाते हैं तो उसमें भी हम लिस्ट बना लेते हैं पॉइंट वाइज नंबरिंग में, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से, या ABC वॉट एवर। हम जो है 2 3 टाइप से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। हमारी पहली लिस्ट है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें एक सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर उसका जो है सिक्वेंशियल नंबर होता है। चाहे वो आपका ABCD से स्टार्ट हो, स्मॉल ABCD से स्टार्ट हो, या हम 1 2 3 नंबर से स्टार्ट करें हैं, है ना, या रोमन न्यूमरल से स्टार्ट करें, तो वो आपकी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर उसका सीक्वेंस सेट करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ठीक है, एक होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। जिसका ऑर्डर नहीं होता मीन्स हम जैसे लाइक आप नोटबुक में जब हम राइट करते हैं नोट्स वगैरह और हेडिंग्स हम एंटर करते हैं तो भी मोस्टली यूज स्टार ऐड कर देते हैं, या हम कोई है ना एरो साइन बना देते हैं। ठीक है, ये डॉट हम कर देते हैं उसमें। तो उस टाइप की जो लिस्ट होती है वो आपकी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड अनदर वन इज डेफिनेशन लिस्ट में आप समझ लीजिए कि जो हम हेडिंग लिख के उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस टाइप की जो लिस्ट होती है वो डेफिनेशन लिस्ट होती है। कि आपने मान लीजिए पॉल्यूशन लिखा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लीजिए, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन आपकी हो गई मेन हेडिंग। ठीक है, अब पॉल्यूशन आर 3 टाइप्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड उसके नंबर दे सकते हैं। अगर आप उसका नंबर नहीं दे सकते तो हम वहाँ पर बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना, स्टार लगा लेते हैं, एरो साइन ऐड कर देते हैं, या डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो लिस्ट होती है इसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। The unordered list is used when the items are not to be displayed in a particular order। कि अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें जो आइटम्स हैं वो पर्टिकुलरली ऑर्डर में नहीं होते हैं, और इसका जो टैग है वो टैग क्या यूज़ करना पड़ता है हमें, UL। ठीक है, UL करेंगे, इट मीन्स आपकी जो लिस्ट है वो किस टाइप की क्रिएट होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और OL करेंगे, इट मीन्स आपकी जो लिस्ट है वो किस टाइप की क्रिएट होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये टैग्स हैं, UL के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL। अब देखिए इसमें अनऑर्डर लिस्ट में एक चीज़ और है, यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है कि आपका जो है टैग वो आपको UL टैग यूज़ करना रहेगा। और UL टैग के अलावा एक और चीज़ है कि आपको बुलेटेड लिस्ट के बारे में जानना है यहाँ पर। तो बुलेटेड लिस्ट क्या है, जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में इन्होंने ये स्टार साइन यूज़ कर रखा है। ठीक है, दिख रहे हैं डॉट्स आपको। तो ये डॉट्स क्या कर रहे हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें कोई सीक्वेंस, कोई पर्टिकुलरली ऑर्डर इसमें शो नहीं हो रहा है। अब जब हम UL जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक LI टैग लेना होता है। LI टैग, ये LI टैग स्पेसिफाई करता है कि वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट। अंडरस्टैंड। अब इस प्रोग्राम को एक बार आप देख लीजिए। सी, यू कैन टाइप, you can display the listed items
in ordered and unordered list by using the li tag. Li tag means list tag. By default the item are preceded with a solid circle which can be changed using the type attribute. तो ये जो चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये प्रोग्राम देखिए एक बार। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पर एक सर्कल का यूज हो रहा है, दिख रहे हैं आपको ये सर्कल्स लिस्ट के आगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से पहले देखिए सर्कल्स हैं, तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने सर्कल दे रखे हैं। तो हम एक टाइप कीवर्ड का यूज करके इन सर्कल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अभी ये प्रोग्राम, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़। सी सबसे पहले हम यूज करते हैं HTML, देन हेड, टाइटल है आपका इंसर्टिंग लिस्ट। ओके, हेड क्लोज, टाइटल क्लोज हो गया यहाँ पर। अब देखिए बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा में लिखना रहता है हमेशा लाइट येलो। तो आपके बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, यानी कि जो आपके वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है, वो लाइट येलो रहेगा। फॉन्ट कलर हमने यूज़ किया है ब्लू, तो आपके जो फॉन्ट कलर्स हैं ये सारे ब्लू कलर में शो होंगे। अब देखिए बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, मैंने आपको बताया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये जो बी टैग है ये वही है बोल्ड टैग। तो इसमें हम जो भी राइट करेंगे, जो भी हम इसमें टाइप करते हैं, वो वेब पेज पर बोल्ड ब्रॉड नज़र आता है, थोड़ा सा डार्क नज़र आता है। ओके, अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। यूएल टैग लिया, इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में अब आपने क्या किया, एल आई टैग, लिस्ट टैग हम यूज़ कर रहे हैं। तो लिस्ट हम बना रहे हैं, सबसे फर्स्ट लिस्ट में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगेन एल आई टैग इम्प्रूव क्वालिटी, faster teamwork, breeds loyalty, makes of congenial atmosphere, makes for a pleasing personality। अंडरस्टैंड, ये आपने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब फॉन्ट जो टैग आपने लिया है यहाँ पर, इसको क्लोज किया। यूएल टैग जो आपने यहाँ पर लिया है, इसको क्लोज किया। लास्ट में ये बॉडी क्लोज होगी, और ये लास्ट सबसे एंड में आपका HTML क्लोज। क्लियर। अब ये प्रोग्राम जब हम HTML इसको सेव करेंगे, तो इसको हमें सेव करना है .html के साथ में, ठीक है ना। .html के साथ में हमें इसको सेव करना रहता है। और यहाँ पर हम फाइल का नेम दे सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम या कुछ भी, वॉटेवर जो भी आप देना चाहते हैं अपने नेम से। तो ये प्रोग्राम जब वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, तो जो हमने यहाँ पर बोल्ड टैग में लिखा था बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपका बोल्डली शो हो रहा है। और जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट वन, लिस्ट 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 जो टैग लिए हैं 1 2 3 4, है ना, ये जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके सर्कल में शो होते हैं। So this simple program you just understand, I hope so। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका एक सीक्वेंस रहेगा, एक ऑर्डर्ड रहेगा। सी हियर, the ordered list is used to display the list of items in a specific order. In it indents and gives a number to each item in the list. That is why it is also known as the numbered list। तो ordered list को हम एक और नेम से बोलते हैं, that is numbered list। इसका मीन्स ये है कि हमारा जो भी डेटा आइटम्स हैं, जो भी आइटम्स आपकी लिस्ट में होंगे, वो एक प्रॉपर नंबर के साथ में होंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहेंगे। इसके लिए आपको OL टैग का यूज़ करना रहता है। OL टैग इट मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। और OL टैग के बाद में देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम समझा देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रेसिपी इफ द स्टेप्स आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड ऑर्डरली, द रिजल्ट वुड नॉट बी एज डिजायर्ड। अंडरस्टैंड, कि अगर आप मान लीजिए कोई रेसिपी लिख रहे हैं, कोई रेसिपी आप जानना चाहते हैं, तो उस रेसिपी में अगर सिक्वेंशली ऑर्डर नहीं है, स्टेप 1 स्टेप 2, लाइक इफ़ यू वांट टू मेक अ टी, तो आपको स्टेप्स वाइज अगर पता होगा तो यू कैन ईजिली मेक अ टी। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम है सिंपल सा। HTML हेड, टाइटल हमारा है ऑर्डर्ड लिस्ट। अंडरस्टैंड। बॉडी बीजी कलर में आपने ये ले लिया।
लेफ्ट मार्जिन 50, टॉप मार्जिन 25। फॉन्ट कलर आपका हो गया रेड। ओके, हेडिंग 1 का जो कलर रहेगा वो आपका रहेगा रेड। फॉन्ट साइज 6, कलर इक्वल्स टू ब्लू। अब ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम हियर। ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने एल आई टैग का यूज़ किया। एल आई टैग में ही आपको अपने जो भी कंटेंट होते हैं वो लिखने रहते हैं। ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हम सबसे पहले ओ एल लिखा और एल आई आपने यूज़ किया। अब एल आई टैग क्या है? लिस्ट टैग। इसमें हमने कंटिन्यू लिख दिया। इन अ लार्ज बोल मिक्स टुगेदर द फ्लोर, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड शुगर, मेकअप वेल। ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, इस टाइप से आपने इसको डिफाइन कर दिया। लास्ट में सब चीज़ हमने जो है क्लोज की। और आपका जो वेब पेज डिस्प्ले होगा वो इस टाइप से डिस्प्ले होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट का तो वो रहता है आपका 1 2 3, ये वाला सिक्वेंशियली ऑर्डर रहता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, आगे आएगा, मैं बताता हूँ आपको ये चीज़। अब देखिए, ये तो था अनऑर्डर्ड लिस्ट का प्रोग्राम, एंड दिस वन इज द ऑर्डर्ड लिस्ट प्रोग्राम। क्लियर? अब एक और चीज़ इसमें आती है, ये तो थे अनऑर्डर्ड टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओ एल टैग। अब इसमें एक एट्रीब्यूट्स भी होते हैं इनके भी। एक होता है आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपकी जो लिस्ट है वो मान लीजिए 1 to 3 नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 3 से, ठीक है, या 5 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना रहेगा? मुझे एक स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना रहेगा। इसको हम इस टाइप से समझ लेते हैं कि आप ओ एल लिखने के बाद ओ एल टैग में ही स्टार्ट देना रहता है आपको। ठीक है, स्टार्ट क्या है? आप जिस भी नंबर से स्टार्ट कराना चाहते हैं आपकी लिस्ट को, वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सी दिस प्रोग्राम, HTML हेड, टाइटल ले लिया, कैरेक्टर्स, बॉडी विजी कलर लाइट येलो, फॉन्ट कलर रेड। अब ये बी एंड आई क्या है बेटा? ये है आपका बोल्ड एंड इटैलिक टैग। ठीक है, बी स्टैंड फॉर बोल्ड एंड ई आई स्टैंड फॉर इटैलिक। तो ये आपका यूज़ हो गया। यहाँ से हमने ऑर्डर्ड जो है ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की है सीक्वेंस नंबर 3 से, यानी हम थर्ड नंबर से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप 7 टाइप करेंगे तो 7 नंबर से स्टार्ट होगी आपकी लिस्ट। ओके, अब आपने लिस्ट 1 में दे दिया इंटीग्रिटी, लिस्ट जो है सेकंड नंबर पे आपने ले लिया अनसेल्फिशनेस, थर्ड पे आपने अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो लिस्ट है आपकी, ये किस टाइप से शो हो रहा है यहाँ पर ये प्रोग्राम? तो ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर से स्टार्ट हुआ और ऑटोमेटिकली आगे चलता रहता है। हमें बार बार नंबर ऐड नहीं करने होते हैं इसमें, ऑटोमेटिकली नंबर इनपुट ले लेता है। एक और एट्रीब्यूट है, वो है आपका रिवर्स्ड एट्रीब्यूट। इस रिवर्स्ड एट्रीब्यूट का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए कि आप अपनी जो लिस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। सी हियर द रिवर्स एट्रीब्यूट व्हेन यूज्ड with the OL element allows a list to appear in the reverse order. It is a boolean attribute and as such it does not accept any value. It is either true or false. सो सिंपल हम समझ सकते हैं कि रिवर्स एट्रीब्यूट जो है वो आपका कोई वैल्यू एंटर नहीं कर रहा है, या तो वैल्यू रिवर्स होती है या वैल्यू रिवर्स नहीं होती। तो अगर आपने रिवर्स कीवर्ड यूज़ लिया है तो रिवर्स कीवर्ड सिर्फ क्या करेगा कि आपकी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका है टाइप एट्रीब्यूट। इसके बारे में ऑलरेडी अभी थोड़ा बात की थी मैंने कि आप अपने टाइप एट्रीब्यूट के, अगर हम चाहते हैं भाई ऑर्डर्ड लिस्ट में मेरी जो टाइप ऑर्डर्ड लिस्ट है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रोमन न्यूमरल्स में स्टार्ट होनी चाहिए, या स्मॉल ABCD में स्टार्ट होनी चाहिए, ओके, या फिर कैपिटल ABCD में स्टार्ट होना चाहिए, या स्मॉल रोमन न्यूमरल्स में स्टार्ट होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना रहेगा? टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना रहेगा। तो टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ नंबरिंग एंड बुलेट used to mark items in ordered and unordered list respectively.
by default its value is 1 for an ordered list and disk for an unordered list। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ordered list है वो by default 1 या 2 या 3 से स्टार्ट होती है ना, और जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो ऑलवेज डिस्क से स्टार्ट होता है ना। अब हम इनको चाहते हैं चेंज करना, तो हम इनके टाइप को चेंज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू। सबसे पहले देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको मिलेंगे ये 3 ऑप्शन, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। क्या आपकी जो लिस्ट है वो या तो इस टाइप से शो होगी या आपकी इस टाइप से शो होगी या फिर इस टाइप से शो होगी। दूसरा जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारी देखिए कितनी टाइप से हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑयल टाइप इक्वल्स टू, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में 1 देते हैं तो यहाँ जो लिस्ट है वो हमारी 1 2 3 से स्टार्ट होगी। अगेन कैपिटल ए दे रहे हैं तो कैपिटल ABCD से होगी, अपर केस लेटर से है ना, स्मॉल लोअर केस लेटर से हो जाएगा, आपको जो है अपर केस न्यूमरल से हो जाएगा, रोमन न्यूमरल से, और ये लोअर केस रोमन न्यूमरल्स आ जाएंगे। तो आपको सिंपली बस ऐड करना रहता है। जैसे आपने ए टाइप किया है, ऑर्डर लिस्ट टाइप आपका ए है, इट मीन्स आपकी ऑर्डर लिस्ट में अगर आइटम्स 100 है ना, तो वो ABCDEFZ तक स्टार्ट होंगे और Z से वापस फिर वो ए पे आ जाएंगे। ठीक है, डबल ए डबल बी डबल सी इस टाइप से वो स्टार्ट होता रहता है। तो ये प्रोग्राम देख लीजिए एक छोटा सा। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बीजी कलर, ये सब सही है यहाँ तक। अब देखिए अनऑर्डर टाइप लिस्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो अनऑर्डर टाइप में आपने क्या ऐड किया है, सर्कल। सर्कल है इस टाइप का है ना, तो सर्कल में यहाँ पर देखिए जो आपके कंटेंट हैं, माउथ, थ्रोट, सारी चीज़ें आपकी जो है सर्कल में शो हो रही हैं। क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो गई। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑयल टाइप हमने क्या दे दिया, स्मॉल ABCD, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्मॉल ABCD में डिस्प्ले हो रही हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए प्रोग्राम को, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम में। तो इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि फ़ॉन्ट साइज़ एट्रीब्यूट है, इस फ़ॉन्ट साइज़ का जो है फ़ॉन्ट का साइज़, कलर वाइट, ये सिंटेक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली बेटा, कि ये आपको इसी टाइप से बस आपका जो है नोटबुक में या अगर प्रैक्टिकल ये कुछ फाइल्स बनती हैं तो वो इसी टाइप से बनेंगी कि सिंपली आपको एक कोड टाइप करना है एंड देन ये आउटपुट वहाँ पर डिस्प्ले कराना रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो टुमारो विल स्टार्ट नेस्टेड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट के बारे में देख लेंगे। ऑल्सो वेरी सिंपल है ये। थैंक यू।